स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हमने गोली चलाई है, आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ये आप क्या कह रहे हैं? इस बच्चे का चेहरा देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी को गोली मार सकता है? माँ आप शांत हो जाइए, हम बात करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हमारा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ लड़के हैं जो पिछले कुछ दिनों से हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, श्याम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोगों को वाकई कोई गलतफहमी हुई है। सर हम तो खुद इन लड़कों की वजह से बहुत परेशान हैं। देखिए, आप लोग को जो कुछ भी कहना है थाने चल के कहिए। ठीक है, आप चलिए। लेकिन मम्मी आप लोग परेशान मत होइए, किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता। जल्दी आ जाएंगे हम, चलिए आप। पापा हम भी आपके साथ चलेंगे। बेटा वहां तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, हम हैं ना बेटा। नहीं पापा, प्लीज हमें भी आपके साथ ले चलिए। प्रतिज्ञा जी आप घर पर ही रहिए, और वैसे भी लड़कियों का पुलिस स्टेशन आना ठीक नहीं होगा। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आदर्श को बहुत जल्दी घर ले आएंगे। गिरफ्तार करो उसे। भैया मिल गया चैन। छोटी शिकायत दर्ज नहीं करवानी थी ना तुझे? देख लिया अंजाम। और मार थप्पड़, उसी थप्पड़ का नतीजा है ये। ये सब तेरी वजह से हो रहा है प्रतिज्ञा, सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे भैया ये लो। समोसा खाए रहे हैं भैया। अरे भैया वीआईपी ढाबे से मंगाया है। अरे यादव ठंडा लेकर आ। ये लो भैया। अबे ले रहे हैं, इतना हड़बड़ाए काहे रहे हो? रखो रखो, नीचे रखो। अबे आराम से रहो, कि समझो हम यहाँ है ही नहीं। क्या? हाँ लो ना भैया। भैया वो क्या है ना, आप इतने दिनों के बाद यहाँ दर्शन दिए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना आपकी खातिरदारी करने का। अबे खातिरदारी तो ठीक है, ये मक्खन पॉलिश मत किया करो बेटा हमारे सामने, समझे? अरे बताओ इतना वक्त क्या लग रहा है लौंडे को लाने में? पिछली बार तो बेटा झट से ले आए थे लल्लन को टांग के, हैं? अरे कृष्णा भैया, वो इस बार की बात कुछ और है। ऐरा गैरा नहीं है ना। प्रोफेसर श्याम जी की बात है, हाथ डालने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। कुर्सी की बात है भैया। अबे बेटा कुर्सी की फिक्र तुम छोड़ दो, हम बैठे हैं, समझे? अगर हमारी बात नहीं सुने ना, खतरे में पड़ जाएगी तो और कुर्सी। अरे भैया आप तो नाराज हो गए, हमने तो बस ऐसे ही कहा था। आप वो सब भूल जाओ, आप हम पर छोड़ दो भैया। आप सिर्फ हमको ये बता दो कि उस प्रोफेसर के लौंडे का करना क्या है। अबे करना वरना कुछ नहीं है, धमका के छोड़ देना बस। सीधे लोग हैं, इतना काफी उनके। इस तरह उठा के ले आए हैं, ये बताएंगे कि चार्ज क्या है? जान से मारने की कोशिश,
अटेम्प्ट टू मर्डर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। हमारे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये लड़के पिछले कई दिनों से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इन लोगों की कंप्लेंट लिख ली है ना? तो अब हमारी भी लिखिए, जो बिल्कुल सच है। लिखिए। कौन सी कंप्लेंट है? हाँ, कौन सी कंप्लेंट? अबे इन लोग की रपट सबसे पहले आई यहाँ पे, समझे कि नहीं? अब तुम जो गुंडाई किए हो ना, सब दिख रहा है हमको, सब दिख रहा है। अबे गोली मारे हो, गोली। जाओ, अब जो फैसला अदालत करेगी वही होगा। अरे लेकिन हमारी कंप्लेंट तो लिखिए। देखो, तुम हमें वहां काम न सिखाओ, समझे कि नहीं? बड़े घर की हवा खाओगे ना, तुम्हारी बुद्धि जो है दुरुस्त हो जाएगी। कंप्लेन पे कंप्लेन। लेके जा रहे ऐसे कैसे ले जाएंगे आप उसे? एक झूठी कंप्लेन को सच बनाकर आप उसे नहीं ले जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग इज्जतदार हैं। आज तक हमने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। और आप उसे लेकर जाएंगे? अरे आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं आप। श्याम जी, आप शांत रहिए, हम बात करते हैं। परेशान मत होइए श्याम जी, कानूनी मामला, हमें संभालने दीजिए। अरे पापा, आप रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं होगा हमें। अरे रिलैक्स कैसे रहें? यहाँ अंधेर मचा हुआ है और हम रिलैक्स रहें। आवाज नीची करिए, आवाज नीची करिए। यह आपका घर नहीं, पुलिस स्टेशन है ये, समझे कि नहीं? भगवान, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे गुरुजी, अरे समझाइए इसे, ऐसी जगह हाथ ना डाले जहां की जानकारी ना हो, है ना, बात बिगड़ भी सकती है। अब देखिए, 302 में तो एक बार आदमी छूट भी जाए, लेकिन ये 307 है, जान से मारने की कोशिश। जमानत भी नहीं होगी। क्यों वकील साहब, सही कह रहे हैं? अरे देखिए, हमारा तो ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, लेकिन हमें उकसाया गया। अरे हम तो चुपचाप बैठे थे शांति से, लेकिन हमें पता चला आप तो हमारे ही खिलाफ रपट लिखवा रहे। हमें भी तो कुछ करना था अपने बचाव में, क्योंकि अरे हम तो शराफत में, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला और आप बहुत आगे निकल गए। आपने तो हमें अंदर कराने का पूरा इंतजाम करा लिया था। क्यों, सही कह रहे हैं ना? बेटा, ये सब क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? देखो, हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अरे पापा, क्या कर रहे हैं आप? ये मत करिए। किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं आप? हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, ये केस वापस दे। अरे पापा, किसके आगे अब क्या? अरे गुरुजी, इतने कठोर दिल भी नहीं है। वार्निंग दो और छोड़ दो इन सबको। और हाँ, केस वापस नहीं लेंगे। अरे क्या कर रहे भैया? अरे साले साहब को रखो 2 दिन अंदर, खातिरदारी करिए इसकी, तब जाके चैन आएगा हमको। अबे चुप। रिश्तेदारों के बीच क्या खुदा करा है? चल बैठ चुपचाप। चलो, हाँ दस्तखत करो यहाँ, और आप भी आइए यहाँ पे। आइए आप भी यहाँ। अरे मुन्ना, इधर आ बेटा। अरे डरो नहीं, मारेंगे नहीं।
अरे मुन्ना, इधर आ बेटा। अरे डरो नहीं, मारेंगे नहीं। क्या बात है? बहुत चमचमा रही अंगूठी तो और उंगली में। देख के कोई हमसे गलती सलती हो गई ना, फिर मत कहना काहे किए ठोक ठाक। जाओ। मम्मी मत रोइए ना। मम्मी पापा आते ही होंगे भैया को लेके। चलिए आप अंदर चलिए। हे भगवान, हमारे बेटे को सही सलामत वापस ले आओ। लगता है भैया आ गए। तुम ठीक तो हो ना? मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ गया। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आवे। आइए। नहीं श्याम जी, माँ जी और भाभी जी काफी परेशान नजर आ रही हैं। आप इन लोगों को संभालिए, हम चलते हैं। जी अंकल, आपको कोई भी परेशानी हो आप हमें फोन कीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। चलो बेटा। हमें माफ कर दीजिए भैया। ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब प्रतिज्ञा, तुम क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? हाँ भैया, वो भैया हमें माफ कर दीजिए। आज आपको पुलिस स्टेशन हमारी वजह से जाना पड़ा। ये सब हमारी गलती है भैया। अरे रोना बंद करो, हम जानते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं भैया, आज हमें बोल लेने दीजिए। पता है, आज अगर आपको पुलिस जेल में रखती तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। उस बदमाश की वजह से आज हमारे घर पर पुलिस है।
आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, हमारे घर की कितनी बदनामी हुई और पापा को कितना कुछ सहना पड़ा। अब बस करो प्रतिज्ञा, हमें तुम पर पूरा यकीन है। हम हमारी बहन को अच्छे से जानते हैं, कभी कोई गलती नहीं करेगी। हम हैं ना तुम्हारे साथ। और उस लफंगे कृष्णा के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं कि इन सब छोटी मोटी बातों से डर जाए। हम बात करेंगे वकील साहब से, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा अब रोना बंद करो, जाके सो जाओ। चलो सो जाओ। चंदू हॉस्पिटल में तो अंगन की बैंड बजी पड़ी थी। कहाँ बे लक्की, तो को बैंड बाजे की आवाज नहीं आई कहाँ बे? नहीं भैया, ऐसी आवाज तो नहीं सुनाई दी थी। लो क्या बोले बे? आवाज सुनाई नहीं दी? बेटा अब की बारी जब पनपना के चिल्लाएगा ना तब सुनोगे तुम अच्छे तरीके से। और वैसे भी बहुत बड़ा मुंह खोल के रोता है ये। अबे अगर निशाना मार के चना डालोगे ना सीधा तो पेट में जाएगा, क्या समझे? अबे अगर हमें गोली लगी होती ना तो बिना सुन के ही टाका लगवा लिए होते। अबे मर्द बनो मर्द, हिम्मत बढ़ाओ अपनी, समझे? अरे बहुत हो गया। आपको पहला एक सवाल का जवाब दो। जब उस साले साहब को इतना जल्दी छोड़ना था तो हमको फोकट में गोली मारे थे का? अरे परीक्षा ले रहे थे। अरे देख रहे थे कि हमरे लिए एक गोली खा सकते हो नहीं खा सकते हो। रो पीट के खा लिए वैसे एक गोली है। चुप! किस बात ने पोड़ना वरना रत्वा तोड़ देंगे। अबे ज्यादा हंसो मत, समझे? देख नहीं रहे अंगद का गुस्सा कैसे उबाल मार रहा है? बेटे बाहर आ गया ना जल जाओगे तुम दोनों। और अब हम तुमको बताते कि हम गोली काहे मारे। अरे वो कहावत नहीं सुने हो का? एक के मारो दूसर भागे, तीसर खौफ खाए मर जाए। नहीं सुने? अरे इसीलिए गोली मारे। अरे अब हमारे ससुराल वाले जो हमारे खिलाफ सोचे थे ना, अब दोबारा कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उस साले साहब को तो हमें छुड़वाना ही था। अब कहा है ना, चाहे जो भी हो हमें तो उसी घर जाना है दामाद बन के। तो कुछ ज्यादा भी नहीं कर सकते। वो कहा है ना कि खटास आ जाती, समझे? भैया हमें तो लग रहा है कि खटास आ ही गई है, बात तो बिगड़ ही गई है भैया। अबे यार यही तो बात है। तो तुम लोग समझते नहीं हो, बस बोल तो बात बिगड़ गई। अबे बात बिगड़ी हुई थी लेकिन अब ठीक हो गई है। पूछो कैसे? अरे अब साले साहब को छुड़वाया ना, उसके बाद प्रतिज्ञा जी को एहसास होगा कि हम चाहते तो और भी बुरा कर सकते थे, लेकिन हम नहीं। काहे? अरे प्रतिज्ञा जी के लिए। और अब वो बात अच्छी तरह समझ रही होंगी। है? अरे अंगदवा बेटा, गोली लगी, आराम कर लो थोड़ा, समझे? चारपाई पे अपना शरीर लेटा दो। अरे लक्की जुगनू बेटा, अंगद का ध्यान रखना, समझे? वरना लक्की को झक्की बना देंगे, जुगनू को बगनू। का चलो बे, चल बेटा ना। जी भैया, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ भैया, हाँ। धोखे से गोली मार के साला बड़ा बन रहा। लेकिन भैया धोखे से थोड़ी ना मारे थे, सबके सामने ही तो मारे थे। अरे चुप! साले चुप रहना ससुर, वरना बोलने के लायक नहीं रहोगे। कृष्णा भैया ये बात तो भूल ही गए कि केस अभी भी अंगद यादव के नाम पे है।
और अगर ये यादव चाहे तो साले साहब को फिर से सलाखों के पीछे डाल सकता है, कुछ देर के लिए नहीं बल्कि कई दिनों के लिए। फिर देखते शाम जी के घर वाले कैसे अपना दामाद बोल के। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।